है एवरीबडी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी प्रश्न बैंक को, जो कि कक्षा 12वीं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की है, जो कि कला एवं वाणिज्य संख्याएं दोनों के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे इस अर्थशास्त्र में आज हम किस लेसन को करने वाले हैं। तो अभी तक हमने हमारे 1 से लेकर जो 4 लेसन है वहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि अब हम आज 5 लेसन को देखने वाले हैं, जिसका यूनिट नंबर 5 है, जो कि जिसका नेम है बाजार संतुलन, जो कि हमारी बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का वेटेज लेकर आने वाला है, जिसमें से दो अंक के 2 क्वेश्चन तथा एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, कीमत संतुलन तब समान रहता है जब मांग में वृद्धि पूर्ति में वृद्धि के बराबर हो, या मांग में कमी हो और पूर्ति में वृद्धि हो, या फिर मांग में वृद्धि हो और पूर्ति में कमी हो, या फिर मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि का गुणनफल हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा मांग में वृद्धि और पूर्ति में वृद्धि हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति बनती है पूर्ति के अतिरेक की, संतुलन के स्तर की, मांग के अतिरेक की, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स मांग के अतिरेक की, क्योंकि यहाँ पर बाजार मांग अधिक है, इसलिए मांग के अतिरेक की। उसके बाद हमारे सामने आ जाती है सही जोड़ियाँ। तो चलिए इनको देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, का आशय संतुलन की स्थिति से है। तो मांग व पूर्ति के बराबर का आशय संतुलन की स्थिति से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान का आशय किसी वस्तु की ऐसी कीमत निर्धारित करना है जो संतुलन में रहती है। तो इसके स्थान पर राइट आंसर आएगा संतुलन कीमत का आशय ऐसी कीमत निर्धारित करना है जहां पर स्थिति क्या हो, संतुलन की हो। तो इसका रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा संतुलन कीमत। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमत छत को भी कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रिंट एरर है, छत की जगह आएगा तल, तो कीमत तल को कहा जाता है, तो न्यूनतम निर्धारित कीमत कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइस, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को, यानी कि कोई भी वस्तु है उसकी सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत की जो सबसे हाईएस्ट सीमा होती है, उसको उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। अभी शायद आपको समझ में आया हो कि नहीं आया हो, पर देखिए हम उदाहरण लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि साधारणतः आवश्यक वस्तु जैसे गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल, यानी कि चीनी के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है, यानी कि जो सरकार होती है वो गेहूं और चावल की जो उच्चतम निर्धारित कीमत तय कर देती है, ऊपरी सीमा, उसे उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं। तथा यह बाजार निर्धारित कीमत से कम होती है, यानी कि मार्केट में जो प्राइस होते हैं उससे कम होती है। आपने जैसे कि राशन की दुकान वगैरह पे देखे होंगे 2 रुपये किलो में, 3 रुपये किलो में, 5 रुपये किलो में ऐसे गेहूं और चावल मिलते हैं, जबकि बाजार में जो ये वस्तुएं हैं या जो ये धान है इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, परंतु ये आवश्यकता की वस्तु है, इसलिए सरकार इनमें अपने हिसाब से एक ऊपरी सीमा निर्धारित कर देती है कीमत की, तो उसी कीमत को कहते हैं उच्चतम निर्धारित कीमत। ओके। और क्योंकि बाजार निर्धारित कीमत पर इन सभी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का कुछ भाग समर्थ नहीं होता है, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जब किसी देश में गरीबी ज़्यादा होती है तो बहुत सारे लोग ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा महंगी चीज़ें आवश्यकता की नहीं खरीद सकते, इसलिए उनकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उच्चतम निर्धारित कीमत की जाती है। ओके। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल उच्चतम निर्धारित कीमत का अपोजिट होता है। तो चलिए इसके आंसर को भी देख लेते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, निम्नतम निर्धारित कीमत कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में एक स्तर विशेष से नीचे गिरावट वांछनीय होती है, अतः सरकार इन वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है। सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा को न्यूनतम निर्धारित कीमत कहते हैं, जैसे कृषि समर्थन और न्यूनतम मजदूरी विधान, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनके मूल्यों में हम ज़्यादा गिरावट नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या करती है सरकार, उनकी एक कीमत निर्धारित करती है जो कि काफ़ी न्यूनतम होती है, तो उस कीमत को कहा जाता है न्यूनतम निर्धारित कीमत। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद इतना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से देख लेते हैं। सो जैसा कि फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संतुलन कीमत का अर्थ लिखिए। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिस कीमत पर संतुलन स्थापित होता है उसे संतुलन कीमत कहते हैं। अतः जहां मांग व पूर्ति बराबर होती है, जिस कीमत पर मांग व पूर्ति बराबर होते हैं उसी कीमत को संतुलन कीमत कहते हैं। तो इसके आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम की मांग किसके द्वारा की जाती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर इसका आंसर देख पा रहे हैं, श्रम की मांग, श्रम बाजार में श्रम की मांग फर्मों द्वारा की जाती है। फर्म यानी कंपनी के द्वारा की जाती है, तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं की मांग किसके द्वारा की जाती है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, वस्तु बाजार में वस्तुओं की मांग घर, परिवार, समाज अर्थात उपभोक्ता द्वारा की जाती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने बाजार संतुलन से क्या आशय है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बाजार संतुलन की स्थिति में जिस कुल मात्रा का विक्रय करने की सभी फर्में इच्छुक है वह उस मात्रा के बराबर होता है जिसे बाजार में सभी उपभोक्ता खरीदने के इच्छुक है। यानी कि हम कह सकते हैं बाजार संतुलन वह स्थिति है जहाँ बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होती है। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अधिमांग से आप से क्या आशय है। अधिमांग यानी कि जब किसी वस्तु की किसी कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में अधिमांग कहलाती है। यानी कि यहाँ पर जितनी पूर्ति नहीं हो पा रही है उससे भी ज़्यादा मांग है, यानी कि यहाँ पर मांग अधिक है, तो इसे ही कहते हैं अधिमांग। सो आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस आंसर का। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है अधिपूर्ति किसे कहते हैं। तो ये बिल्कुल अधिमांग जो है उसके बिल्कुल विपरीत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी वस्तु की किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। यानी कि पहले बाजार मांग अधिक थी, अब बाजार पूर्ति अधिक है, तो जहाँ पर बाजार पूर्ति अधिक है वहाँ पर बाजार अधिपूर्ति कहलाती है। ओके, सो ये इसका आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु पर होता है। जैसा कि वस्तु बाजार में होता है कि जहाँ पर मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ कीमत निर्धारित होती है। इसी तरह श्रम बाजार में भी जहाँ पर जो श्रम के मांग तथा पूर्ति वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं वहाँ पर होता है। सो वहाँ पर हमारी जो श्रम बाजार की मजदूरी का निर्धारण होता है। तो आप इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। सो फ्रेंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका आंसर श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए उसे जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह सीमांत संप्राप्ति तथा सीमांत उत्पादक के गुणनफल के बराबर है। इसे ही श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद कहते हैं। यानी कि एक्सप्लेन करूँ तो कोई भी श्रमिक है वो अगर अतिरिक्त श्रम करता है और उससे जो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वो उसकी जो सीमांत संप्राप्ति है उससे तथा जो सीमांत उत्पादन है उसके गुणनफल के बराबर होता है, और जो उसका गुणनफल होता है वही श्रम की सीमांत संप्राप्ति कहलाती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार हमारे जो चैप्टर 5 था यूनिट 5 इसके ऑल क्वेश्चन आंसर कवर होते हैं। अगर इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।